आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक में इन दिनों बवाल देखने को मिल रहा है और उस बवाल की असली वजह जो है आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की, जो असली वजह है कर्नाटक में बवाल की। क्योंकि जब मुस्लिमों के ऊपर कड़ा एक्शन लेना होता है या मुसलमानों से जुड़े मुद्दे होते हैं तो उस पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, और जब हिंदू भाइयों का कोई मुद्दा होता है या इनकी पार्टी से जुड़े हुए या हिंदूवादी संगठनों का कोई मामला होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। और ये तो कह भी चुके हैं अपने बयान में कि कर्नाटक में योगी जी का बुलडोजर फॉर्मूला जो है वो लागू करूंगा। अब जब योगी जी को अपना आइडल मान रहे हैं तो उन्हीं के नक्शे कदम पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर्नाटक की राजनीति में हो गया है तो किस तरीके से हिंदू शब्द को लेकर के कांग्रेस के विधायक ने सवाल खड़े किए तो बसवराज बोम्मई बोले कि एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान कांग्रेस के नेता द्वारा दिया गया है। पर यही आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं कि ईदगाह मैदान का नाम बदल दिया गया है। जी हां, उसी ईदगाह मैदान का जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, जहां गणेश चतुर्थी करने के लिए हिंदूवादी संगठन अड़ गया। अब उसी ईदगाह मैदान का नाम जो है इनके प्रशासन के लोगों द्वारा बदल दिया गया है। तो क्या ये माना जाए कि उसी नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं? अपने हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया गया है। किस तरीके से कर्नाटक में इन दोनों चीजों को लेकर के बवाल मचा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के ईदगाह मैदान का नाम बदलकर चित्तूर की रानी चेन्नम्मा के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए हुबली धारवाड़ नगर निगम के मेयर इरेश अंचनगेरी ने आयुक्त को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते हुई एक बैठक के दौरान ये फैसला ले लिया गया था, जिसका पालन करते हुए मेयर ने ये निर्देश दिए हैं कि इससे पहले बीजेपी पार्षद संतोष चव्हाण 28 अगस्त को एक नोटिस के जरिए इस मुद्दे को एसडीएमसी के संज्ञान में लाए थे। एसडीएमसी के मेयर अंचनगिरी ने संवाददाताओं से कहा कि आम सभा की बैठक में रानी चेन्नम्मा के नाम पर ईदगाह का नाम बदलने का फैसला लिया गया, क्योंकि ये एचडीएमसी की संपत्ति है और एक बोर्ड बनाने का भी फैसला लिया गया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि मैदान का फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई नाम नहीं है। ईदगाह मैदान का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आजादी से पहले कई दशकों तक मैदान का इस्तेमाल राजनीतिक रैलियों और ईसाई मिशनरी सोसाइटी बेसल मिशन के लिए किया जाता रहा है। फिलहाल स्थानीय मुसलमान ईदगाह मैदान में रमजान और बकरी ईद की नमाज अदा करते हैं। स्थानीय निवासी फिलहाल इसे ईदगाह के मैदान के तौर पर जानते हैं। वहीं दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ता इसे चित्तौर की रानी चेन्नम्मा मैदान के रूप में संदर्भित करते रहे हैं। रानी चेन्नम्मा ने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। रिकॉर्ड में जमीन का नाम ईदगाह मैदान है। हाल ही में गणेश उत्सव के दौरान ये मैदान चर्चाओं में आया था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अब एआईएमआईएम और समता सैनिक दल ने 10 नवंबर को टीपू जयंती मनाने की अनुमति के लिए नगर निगम से संपर्क किया है। एसडीएमसी कमिश्नर गोपाल कृष्ण बीएन द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि उन्हें अभी इस बारे में फैसला करना है कि अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि फैसला लेने से पहले सभी से परामर्श लिया जाएगा। आपको बता दें कि विवादित बयान देकर चर्चा में आए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक सतीश जरकीहोली ने कहा कि सभी को साबित करने दें कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं विधायक के रूप में इस्तीफा दे दूंगा। अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगूंगा।
सतीश जरकीहोली ने रविवार को कर्नाटक के बेलगावी जिले के निप्पानी में हिंदू शब्द मतलब बाहरी बताकर विवाद खड़ा कर दिया। उनके इस बयान की आलोचना करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वे आधे अधूरे जानकारी के साथ एक समुदाय के मतदाताओं को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं और अल्पसंख्यक वोट पाने का सपना देखते हैं। ये राष्ट्र विरोधी है और सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। क्या राहुल गांधी और सिद्धरमैया की चुप्पी सतीश के बयानों का पूरी तरीके से समर्थन कर रही है? कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के प्रमुख डीके शिवकुमार ने अपनी पार्टी के नेता से असहमति जता दी है। शिवकुमार ने कहा कि पार्टी सभी धर्मों का समर्थन करती है और उनके बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने एनआईए को बताया कि सतीश जरकीहोली का बयान उनकी निजी राय है, न कि कांग्रेस पार्टी की राय है। हम उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का समर्थन करती है और उनके बयान से सहमत नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सतीश जरकीहोली के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कूद गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप नेताओं के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाना और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना एक आदत सी बन गई है। केवल चुनाव आयोग के दौरान वे देवी देवताओं को याद करते हैं, बाकी समय वे उन्हें गाली देते रहते हैं। कर्नाटक के बेलगावी जिले की येमा कन्ममाड़ी विधानसभा सीट से विधायक सतीश जरकीहोली ने बयान दिया था कि हिंदू बाहर से आए हैं। इसको लेकर कर्नाटक में हंगामा खड़ा हो गया है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर विपक्षी नेताओं तक ने कई तरह के सवाल उठाने लगे थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ भयानक होता है। हिंदू शब्द भारत का है ही नहीं, ये तो फारस से आया है। उन्होंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, हिंदू शब्द आपका कैसे हुआ है। ये सवाल कांग्रेस के विधायक ने खड़े किए, पर कांग्रेस के विधायक के बयान पर बसवराज बोम्मई ये कहते हुए जरूर दिखाई दिए, जिस पर अनुराग ठाकुर भी कूदे और ये बताया कि एक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए ये बयान दिया गया है। तो क्या ये माना जाए कि ईदगाह मैदान जो कि रजिस्ट्री में भी मौजूद है कि वो ईदगाह मैदान के नाम से जाना जाएगा? तो आपके प्रशासनिक अधिकारी किस हक से ईदगाह मैदान का नाम बदलने जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो कर्नाटक की इस राजनीति में खड़ा हो जाता है और लगातार तस्वीरें कर्नाटक की राजनीति से सामने आने वाली है और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किसी और के द्वारा नहीं बल्कि खुद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई द्वारा दिया जा रहा है, जिससे अपनी नफरत की राजनीति तैयार करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।